हेलो फ्रेंड्स। हाय एवरीवन। आज से हम एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑन्टोलॉजिकल। तो कॉन्टोलॉजिकल चैनल में क्या क्या रहेंगे ये हम आपको बता देते हैं। इस कॉन्टोलॉजिकल एज पर द नेम सजेशंस, ये कॉन्ट्स और लॉजिकल रीजनिंग के बारे में हमने चैनल बनाया है। इसमें ना हम कॉन्ट्स के सारे टॉपिक कवर करेंगे, पूरी एक सीरीज चलाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग का भी सारा टॉपिक्स कवर करेंगे। और ये चैनल पे हम पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाएंगे। तो कोई भी एग्जाम, जो भी एग्जाम में कॉन्ट्स और लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि हो गया अपना एसएससी, आरबीआई, आईबीपीएस, एसबीआई, सीईटी, सीएटी, कैट, एंड मेनी मोर। तो ऐसे सारे एग्जाम के लिए हमारा चैनल अगर आप देखते हो, तो ये चैनल पे हम जो बेसिक से एडवांस तक जो पढ़ाएंगे, इसमें हम सारे टॉपिक पूरे प्रॉपर स्क्रैच से लेके पढ़ाएंगे। जहाँ पे कोई भी बच्चा जो एडवांस लेवल के डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता ना, उसके लिए आपको ऑलरेडी पहले तो बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। वैसे ही हम बेसिक से पढ़ाएंगे, ताकि कोई भी बच्चा अगर कोई भी टॉपिक अगर उठाए, तो उसके बेसिक्स फ्रॉम स्क्रैच पूरे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। तो हम आज फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज सिंपल इक्वेशंस। सिंपल इक्वेशन में ये भी टॉपिक हम अभी बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सिंपल इक्वेशन? ये गूगल की डेफिनेशन है। एन इक्वेशन इज लाइक अ बैलेंस, वॉट एवर you do to one side you must do to other side. A simple equation has one unknown like x. What that x means? X is variable, or any x is variable, or any, you can say, a b c d, or any alphabet you can take it as a variable for the equation. Find the value of x that makes both side equal. तो इन सिंपल टर्म ये डेफिनेशन की मतलब है एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, राइट। जैसे कि हम कोई भी इक्वेशन लिखते हैं, 1 + 1 = 2, ये तो बेसिक मैथ्स है। इसमें कैसा है कि एल एच एस 1 + 1 = 2, 1 + 1 मतलब ये भी 2 ही होता है, और ये भी 2 ही होता है। और इसमें यहाँ पे ये लिखा है, वॉट एवर यू डू टू वन साइड यू मस्ट डू टू अनदर साइड। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 2 + 2, अगर यहाँ पे हमने एक साइड में 2 + 1 कर लिया, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे तो 3 आ जाएगा ना, तो 3 ≠ = 2। तो इसके लिए अगर हम वॉट एवर यू वी डू टू वन साइड वी मस्ट डू टू अनदर साइड, ताकि इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, राइट। इसी हिसाब से हमारा एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस आ जाता है। तो अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे, साधे वाले एग्जांपल देखेंगे सबसे पहले में। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल ये देखते हैं हम, x + 3 = 7। तो जैसा हमने यहाँ पे बताया था कि जो एक साइड में एलएचएस में करेंगे वही आरएचएस में करेंगे। अभी हमको अगर x की वैल्यू फाइंड करना है, तो इज इक्वल टू के या तो आरएचएस में सिर्फ x आना चाहिए, या तो एलएचएस में सिर्फ x आना चाहिए। तो उसके लिए हमको ये 3 को हटाना पड़ेगा। ये ऐसे ही तो नहीं हटेगा कि चले चले गया। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे +3 है तो -3, मतलब यहाँ पे x + 0 होना चाहिए, तभी जाके वो 3 हटेगा। उसके लिए कैसे करेंगे, x + 3 - 3 = 7 - 3, ये +3 - 3 = 0, तो x = 7 - 3 = 4। समझा नहीं समझा? तो अब हम एग्जाम में इतना लंबा करते बैठेंगे कि +3 - 3, इसमें तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना। ये टाइम पे हम क्या करेंगे, इसका एक और सिंपल सा सॉल्यूशन है, x + 3 = 7। तो अभी देख लो, जैसे कि एलएचएस में कोई भी इंटीजर अगर पॉजिटिव में है
तो वो आरएचएस में जाके निगेटिव में जाएगा। जैसे कि अगर आरएचएस में वो निगेटिव में है तो वो एलएचएस में जाके पॉजिटिव आएगा, वाइस वर्सा रहेगा वो। और अगर कोई भी इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में या तो फिर डिवीजन में है तो वो आरएचएस में जाके डिवीजन होगा, मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन होगा या तो फिर डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन होगा। यही फॉर्मूला, यही कंसेप्ट ध्यान रखना है, तभी जाके हम फास्ट सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि x प्लस थ्री इजक्वल टू सेवन, अभी यहाँ पे जो इंटीजर है थ्री, उसका साइन है पॉजिटिव, तो वो आरएचएस में जाके हो जाएगा निगेटिव। जैसे कि देखो x इक्वल टू सेवन माइनस थ्री, इसमें हमने ये वाला एक स्टेप स्किप कर दिया, राइट। यहाँ पे बहुत सारा टाइम बच जाता है, जो कि बहुत एफिशिएंट होता है तुम्हारे एग्जाम में टू क्रैक। तो x इक्वल टू फोर आ गया, सेवन माइनस थ्री इतना तो आता ही है, सेवन माइनस थ्री इक्वल टू फोर। आइए, हमने यहाँ पे एक स्टेप स्किप कर दी। वैसे ही अभी हम दूसरा वाला एग्जांपल देखेंगे, ये वाला, राइट। तो x माइनस टू इक्वल टू फाइव, अभी वही बताया था जो एलएचएस में प्लस में या फिर माइनस में है, वो वहाँ पे जाके अपोजिट साइड में आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे माइनस, ये टू जो है माइनस में है, इधर आके वो प्लस हो जाएगा। तो x इक्वल टू फाइव प्लस टू विच इज इक्वल टू x इक्वल टू सेवन। समझे? बढ़े आगे, बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ इक्वेशंस है जो हम सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि एक दो इक्वेशन सॉल्व करें तो तुम्हारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो हम लाइन से ये चार एग्जांपल भी सॉल्व करके देखेंगे। जैसा कि अभी ये फर्स्ट, x प्लस फाइव इक्वल टू टेन, सेम जो एलएचएस में प्लस में वो, सॉरी, ओके सॉरी, सेम यहाँ पे करेंगे। जो एलएचएस में प्लस में है वो आरएचएस में आके माइनस में हो जाएगा। x इक्वल टू टेन माइनस फाइव विच इज इक्वल टू x इक्वल टू फाइव। आ गया आंसर, इजी। सेकंड, x माइनस फोर इक्वल टू थ्री, तो वही एलएचएस में माइनस में वो आरएचएस में आके प्लस हो जाएगा। x इक्वल टू फोर प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन। थर्ड इक्वेशन करेंगे, टू एक्स इक्वल टू एट। जैसा हमने बताया था पहले, जो इंटीजर एलएचएस में या तो फिर आरएचएस में मल्टीप्लिकेशन में, वो उसके अपोजिट साइड में जाके डिवीजन में होएगा, और जो डिवीजन में है वो अपोजिट साइड में जाके मल्टीप्लिकेशन में होएगा। वही टू एक्स इक्वल टू एट, अभी ये टू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पे आके वो डिवीजन में चलेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर, राइट। अभी हम फोर्थ करते हैं, एक्स माइनस थ्री इक्वल फाइव। वही सेम ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे, जो डिवीजन में है वो वहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन में होएगा। तो थ्री यहाँ पे डिवीजन में है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में आके वो मल्टीप्लिकेशन में, विच इज इक्वल टू फिफ्टीन, राइट। तो अभी हम कोई भी एग्जाम में अगर इतना इजी क्वेश्चन आता है जैसे कि एक्स प्लस फाइव इक्वल टू टेन, तो हम इसके लिए ये सब सॉल्व करते तो नहीं बैठने वाले ना, क्योंकि ये अगर सॉल्व करते बैठेंगे तो हमारे कम से कम 10-15 सेकंड जाएंगे। वही अगर हमने दिमाग में ही पूरा बसा लिया है कि जो प्लस फाइव है ये इधर जाके माइनस फाइव होगा, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू टेन माइनस फाइव, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, फाइव। ये तो हम अपने को दिमाग में ही करना है, ताकि हमारा जो 10 से 15 सेकंड्स है वो बच जाए। और कोई भी आईबीपीएस या फिर कोई भी एसबीआई और फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होती है, उसमें 10 से 12 सेकंड या तो फिर या तो फिर आप बोलो सिर्फ 5 सेकंड में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जैसे कि अगर कोई आईबीपीएस का एग्जाम है जिसमें 22 या तो फिर 20 कोई भी क्वेश्चन होंगे क्वांट्स के, स्टार्टिंग में कभी कभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में वो हार्ड क्वेश्चन देते हैं, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, और एंडिंग में इजी क्वेश्चन आता है। वो इजी, इतने इजी होते हैं कि आप ना 20 या 30 सेकंड्स में वो सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ये ऐसे वाली कोई भी स्टेप, इसमें अगर आप 10 से 15 सेकंड बचाते हो, तो आपको ये 10 से 15 सेकंड यहाँ पे काम आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व होना मतलब यहाँ पे कोई तो भी हजार, मिनिमम हजार लोगों के आप आगे निकल जाते हो। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, राइट।
तो बढ़े आगे। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी सॉल्व करेंगे अभी। जैसे कोई इक्वेशन में प्लस वाला भी रहेगा, या तो फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला भी रहेगा, प्लस माइनस भी रहेगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाला भी रहेगा। कंसेप्ट वही लगाना है, कंसेप्ट कोई डिफरेंस नहीं है। वही एलएचएस में जो होगा, एलएचएस में जो होगा वो अपोजिट साइड में जाके उसके साइन अपोजिट हो जाएंगे। जैसे प्लस होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा तो प्लस होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो डिवीजन होगा, डिवीजन होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा। राइट। स्पीड बराबर है। इस अगर स्पीड थोड़ी फास्ट होती है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 3 इक्वल टू 11। राइट। अभी डायरेक्ट 2 नहीं लिखे जाना, पहले प्लस माइनस सॉल्व करेंगे यहाँ पे, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला होता है। फर्स्ट 2x इक्वल टू 11 माइनस 3। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो टू जो मल्टीप्लिकेशन वो सिर्फ x के लिए है, नॉट फॉर ऑल। राइट। तो पहले ये वाला इधर जाना पड़ेगा, तभी जाके अपने को 2x इक्वल टू जो वैल्यू आएंगी उसके बाद हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। जैसे कि 2x इक्वल टू अभी आ गया 8, x इक्वल टू 4। समझे? सेकंड सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 2 इक्वल टू 10। सेम जैसे कि हमने देखा था, पहले प्लस माइनस वाला उधर जाएगा, फिर बाद में वेरिएबल को इक्वल टू में ही कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि ये 3x इक्वल टू 10 प्लस 2 12। अब ये पता होना चाहिए प्लस 12 कैसे आ गया। जो हमने बताया था यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग नहीं करना है, एक स्टेप स्किप कर देना है फटाक से। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुम्हारे स्टेप्स नहीं काउंट होते, तुम्हारे डायरेक्ट आंसर निकाला जाता है। तो x इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 4। आ गया आंसर। अभी थोड़े हम वर्ड प्रॉब्लम पे जंप करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम के ही रिलेटेड होता है। कोई भी एग्जाम में तुमको डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन तो नहीं देगा ना कि ये इक्वेशन है इसको सॉल्व करो। अगर ऐसा होता है तो वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम ही नहीं रहा। तो हम वर्ड प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये भी बेसिक वाले ही है, क्योंकि इसके बाद एडवांस वाले हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियोस में देंगे। फर्स्ट, सॉरी, अ नंबर एडेड टू 7। अभी यहाँ पे नंबर क्या है? अ नंबर एडेड टू 7 गिव्स यू 15। नंबर मतलब हम इसको पकड़ेंगे वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या रखेंगे? एक्स, कुछ भी रखो आप, एक्स रखो, वाई रखो, कुछ भी, कोई भी अल्फाबेट रखो। तो अ नंबर एक्स एडेड टू 7 गिव्स यू 15। हो गया। हमने यहाँ पे तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन तो यही पे सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमको ये इक्वेशन तो सॉल्व करते आता ही है, इसके पहले हमने देखे ही है। तो x प्लस 7 इक्वल 15। सो ये वाला जो स्टेप्स है, वाला जो स्टेप है, ये हमको करना है मन में। तो x इक्वल टू आ गया 8। 15 माइनस 7 इज 8। राइट। सेकंड सॉल्व करेंगे। ट्वाइस अ नंबर इज 18। व्हाट इज द नंबर? ही सेम नंबर, वेरिएबल। यहाँ पे हम वेरिएबल लेंगे y, कुछ भी ले सकते हो। ट्वाइस अ नंबर इक्वल टू 18। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में वो वहाँ पे जाके RHS में जाके डिवीजन में होगा। तो 18/2, y इक्वल टू 9। ओके, बढ़े आगे। 5 मोर देन हाफ अ नंबर। सेम नंबर आ गया यहाँ पे, नंबर मीन वेरिएबल। 5 मोर देन हाफ अ नंबर, यहाँ पे हाफ है, x/2 इक्वल टू 11। समझे? तो ये वाला स्टेप तो हमको अभी मन में करना है। +5 उधर तो जाके कितना होगा? x/2 इक्वल टू 6। ये +5 इधर जाके हो गया माइनस, तो 11 माइनस 5 इज 6। तो यहाँ पे जो 2 है वो डिवीजन में है, राइट, RHS में जाके हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। तो x इक्वल टू 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। ओके, तो आज हम इतना ही करते हैं। तो ऑन दैट नोट हम ये वाला वीडियो क्लोज करते हैं। तो कैसा लगा गाइस वीडियो, प्लीज़
कमेंट में बताना, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की गरज है तो वो आप जो भी बताएंगे वो इम्प्रूवमेंट हम करेंगे। तो गाइज ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। प्लीज गाइज, हम अभी नए नए हैं यूट्यूब पे, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सो दैट हम बढ़ पाए आगे। और आप भी हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे, ये हम श्योरिटी लेते हैं। बिकॉज जो भी हम पढ़ाएंगे, हम आपको बहुत अच्छे तरीके से ही पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू। तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। थैंक यू।